बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ फ्राम सरगोदा। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो रेसिपी का नाम है गार्लिक राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार फूड है और ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। आप इसको चिकन मंचूरियन, चिकन चिली, चिकन एलमंड और चिकन विद कैशू नट्स, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी की तरफ आएँ तो आप इसको साथ मटर कीमे के साथ इसको यूज़ करें और इसको सर्व करें और बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। तो आज की जो रेसिपी है ये काफ़ी हेल्दी फूड है, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गार्लिक राइस की रेसिपी मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो ये बनाना बिल्कुल आसान है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। जी नाज़रीन, तो गार्लिक राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बटर लिया, जैसे आप देख सकते हैं ये 250 ग्राम बटर है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर और जायका आता है वो बटर से आता है। तो 3 गिलास जो है मैंने चावल लिए हैं ऑलरेडी, इनको मैंने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। और गार्लिक जो मैंने लिया, फ्रेश गार्लिक लिया है, ये 3 खाने के चम्मच मैंने गार्लिक पेस्ट बना लिया, क्रश किया है। इतना बिल्कुल बारीक नहीं किया, थोड़ा सा इसको मैंने मोटा रखा है, यानी कि आपने इसको कुंडी में क्रश करना है। आप इसको नाइफ के साथ भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हरी प्याज हमने ली है गार्निश के लिए, जैसे कि देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 अदद हरी प्याज, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया। और पानी ऑलरेडी मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। पानी जैसे कि आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है और इसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच नमक डाला है। तो अब जो है इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगा। जी नाज़रीन, अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगा। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि एंड का जो प्रोसेस है, असल जो प्रोसेस है वो ही है। रेसिपी जो सही स्टार्ट होती है वो चावल बॉयल होने के बाद होती है। तो आपने इसको लास्ट तक देखना है कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो ऑलरेडी जो है मैंने इसके साथ चिकन चिली बना के रखी है, इसका मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। तो आप मेरे चैनल के ऊपर चिकन चिली की रेसिपी पड़ी है, आप उसको निकाल के सर्च करके तो आप जो है गार्लिक राइस के साथ चिकन चिली बना सकते हैं और मटर कीमा बना सकते हैं, और बाकी भी मैं आपको रेसिपी स्टार्ट में बता चुका हूँ कि कौन कौन सी डिश के साथ ये सर्व होते हैं। जी नाज़रीन, तो चावल जो है हम इनको करेंगे 90% बॉयल। 90% बॉयल करके तो फिर जो है लास्ट प्रोसेस शुरू करेंगे, और आपने बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। जी नाज़रीन, चावल जो हमारे यहाँ पे 90% जो है वो कुक हो चुके हैं। तो अब इनको जो हम स्ट्रेनर में डालेंगे और इनको करेंगे स्ट्रेन। इनका जो पानी है वो उसको हम कर देंगे ड्रेन। स्ट्रेनर में डालेंगे तो पानी जो है इसका हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, चावल जो है हमने स्ट्रेनर में डाल दिए हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चावल, सुपर बासमती चावल है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको शुरू में बताया कि बटर जो हमने लिया है वो 250 ग्राम लिया है। तो इसमें से हम जो पूरा जो है बटर नहीं डालेंगे, इसमें से हम डालेंगे हाफ। इसको हम कर लेंगे नाइफ के साथ आधा। तो आधा जो बटर है हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे मेल्ट होने तक। अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक। जी नाज़रीन, बटर हमारा जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गार्लिक और इसको हम करेंगे हल्का सा ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो चावलों में इसका कलर वो बड़ा अजीब लगता है। तो आप इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन रखें। इसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक हम जो है हल्की आंच पे पकाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन जो हमारा वो
लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। चावल शामिल करके तो हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। जी नाज़रीन, चावलों को यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब हल्की से हम डालेंगे इसमें हरी प्याज और थोड़ी सी हम बचाएंगे गार्निश के लिए, और इसको अब हम लगाएंगे दम। जी नाज़रीन, ढकने के ऊपर हमने कपड़ा लगा लिया है। तो अब इसको हम कर देंगे कवर। तकरीबन 10 मिनट इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं। तवा रख के आपने इसको 15 मिनट दम पे लगाना है। अगर तवे के बगैर दम पे लगा रहे हैं तो 10 मिनट के लिए लगाना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चावलों को अब हम चेक करेंगे। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इनको हम कर लेते हैं डिश आउट। अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। जी नाज़रीन, डिश में निकाल लेंगे चावलों को। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं बहुत ही खड़े खड़े और शानदार नज़र आ रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जी नाज़रीन, गार्लिक राइस की हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने रेसिपी ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार शक्ल नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। और साथ जो मैं इसके सर्व कर रहा हूँ वो है चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली का भी आप विज़िट कर लें। ये मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप इसको सर्च करके तो गार्लिक राइस के साथ बना सकते हैं। तो आपने ज़रूर जो है कमेंट्स में बताना है। हमारी रेसिपी पसंद है तो उसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।